क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले क्या क्या गिवन है आपको बता दे रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व ऑफ द रीजन बताना ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। एक तो कह रहा आपके पास वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आपके पास मेंशन किया हुआ है, और इक्वेशंस क्या है, इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, और एक लाइन भी गिवन है। लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू √3y है, एंड क्या है, एंड द सर्कल भी दिया हुआ है। सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। चलो आपको बताना है कि एरिया कितना होगा जो कि इनक्लोज्ड हो, यानी जो बाउंडेड हो, किसी किसी बाउंडेड हो, वो एक्स एक्सिस के साथ भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो, इस लाइन से भी बाउंडेड हो, और इस कर्व से भी बाउंडेड हो, उसका आपको निकालना एरिया कितना होगा। चलो बच्चों देखो, इसके एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ना आप क्या करो कि मुझे ये चीज बताओ कि ये किसका इक्वेशन और ये किसका इक्वेशन है। x इज इक्वल टू जो √3y है, क्या लगता है ये किसका इक्वेशन है। आप इसको y की इक्वल लिखो, किसका, इसको इतना लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 1/√3। यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो ये √3 इसके बटे में आ जाएगा। तो क्या लग रहा है देखने से, अब ये स्ट्रेट लाइन का कुछ नहीं लग रहा है, जो कि x का मान 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर c 0 है, m क्या है, स्लोप कितना 1/√3, और स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan में 1/√3 मान होता है 30 डिग्री का, और x का मान 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो who's passing through origin, who's passing through origin, जो origin से पास हो रहा है, एंड स्लोप कितना है, एंड कुछ स्लोप, एंड स्लोप 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। स्लोप बोल दिए तो आपको एक्स एक्सिस नहीं पता होगा तभी चलाएगा, फुल स्लोप 30 डिग्री बस। चलिए इस इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर लिए, इसके बारे में ग्राफ खींचेंगे तो हो गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास है, x² हम यहाँ फर्स्ट लिख दे रहे हैं, पहला इक्वेशन का काम हो गया। सेकंड इक्वेशन में x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, क्या बता सकते हो किसका इक्वेशन है ये, इक्वेशन सेकंड किसका इक्वेशन है, तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ, ये सर्कल है, दोनों पे स्क्वायर है, सर्कल है। सेंटर कितना होता है बच्चे लोग इसका, कुछ सेंटर, देखिए आपको सर्कल स्टार्ट करने से पहले सबके बारे में बताए थे, इंफॉर्मेशन दिए थे। ऐसे इक्वेशन को सर्कल का इक्वेशन बोलते हैं। सेंटर इसका क्या होता है, 0 0। रेडियस कितना होगा, r² की जगह पर 4 है तो r की जगह पर 2 होगा ना। सेंटर 0 0, रेडियस 2। आपके पास बस ये दो कर्व है, एक्स एक्सिस यूज करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना, बस एरिया निकालना स्टार्ट कीजिए। तो एरिया निकालने से पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा, तो यहां तक नोट करो फटाफट, फिर इसका हम फिगर बनाते हैं। हटा रहे बच्चे लोग, यहां तक हो गया होगा तो चलिए देखिए इसका फिगर कैसे होगा, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो एक तो आपको क्या करना है, सर्कल का फिगर हो गया तो हम पहले एक सर्कल ही बना ले रहे हैं, और इसका सेंटर 0 0 है, तो इसका मतलब है आपको ये 0 0 रखना है। तो ये हमारा हो गया सेंटर, इसका 0 0। और एक दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन था, y इज इक्वल टू था 1/√3x, जो कि कहां से आता है, तो सेकंड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, उसको ड्रॉ करते हैं, ऑरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, और वो 30 डिग्री के एंगल भी बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो कैसे बनाएंगे, देखो कुछ इस तरीके से आपका लाइन होगा, ऑरिजिन से ये पास भी हो गया, और ये 30 डिग्री का एक्स एक्सिस से एंगल भी बना रहा है, ये हमारा लाइन होगा। चलो इसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इसमें
अब मुझे कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब देखो बाउंड्री है, तो ये दोनों हमारे पास बाउंड्री रीजन हो गया, ये भी बाउंड्री रीजन हो गया, ये भी हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन साथ में बोल दिया एक्स एक्सिस भी उसके अंदर होना चाहिए, ये तो वाई के साथ बॉन्डिंग है, ये तो नहीं ले सकते। मतलब आपको फाइनल आंसर अब इसी के अंदर है, आपको इसका एरिया निकालना है बच्चे लोग। इसका एरिया बताना है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? चलो इसका एरिया निकालना, हम कुछ नेमिंग कर दे रहे हैं इसका, ओ ए बी कर रहे हैं फिलहाल। अब इसको समझना है कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो कहोगे कि यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेंगे, अपर पार्ट लोअर पार्ट, पर देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। आप रेक्टेंगल अगर यहाँ पे ले लेंगे तो इसका अपर पार्ट चलेगा स्ट्रेट लाइन पे और लोअर पार्ट चलेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन अगर यही रेक्टेंगल अगर आप यहां ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो इसका अपर पार्ट चलने का सर्कल पे चलने लगेगा, मतलब रेक्टेंगल को अलग अलग घसकाओगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्राफ पे टच करने लगा। तो इसलिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को टू पार्ट में, मतलब ये जो रीजन दिख रहा है उसको टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें से एक पार्ट में सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए, दूसरे पार्ट में सिर्फ सर्कल पे ही चलना चाहिए। तो वो कौन सा होगा फिर? तो देखो दिखा रहे वो कौन सा होगा। यहां पर जहां पे पॉइंट कट कर रहा है, इसको क्या करो, इसे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो हम यहां पे डाल दे रहे हैं परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, और ये वाला जो अब यहां से यहां जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यहां पर देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या है, इसमें जब भी रेक्टेंगल खींचोगे तो अपर पार्ट इसके ऊपर चल रहा होगा, और ये जो आपका जो यहाँ का जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, इसमें आप जब रेक्टेंगल लोगे तो इसका रेक्टेंगल चलेगा सर्कल के ऊपर। तो यही हमारा टू पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसका एरिया निकालोगे तो लोअर पार्ट, तो मुझे देखो इसका एक मिनट, सर्कल का रेडियस कितना आया था, 2 आया था, तो यहाँ पर तो 2 है, एक का कोऑर्डिनेट 2 है, 2 0 हो जाएगा, यहां से तक रेडियस 2 है, इसका रेडियस 2 है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो लोअर 0 है और अपर 2 है। लेकिन जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो मुझे इसका भी कोऑर्डिनेट रखना होगा लिमिट्स के अंदर, ये तो 0 है लोअर, लेकिन यहाँ का अपर कितना है ये नहीं पता है, तो मुझे इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट निकालना होगा पहले। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ा ऊपर बढ़ जाइए, यहां पर आ जाइए। बी जो आपके पास जो कोऑर्डिनेट होगा, बी का मतलब क्या है, ये बी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, वाई से कितना डिस्टेंस, मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है वो यहां से यहां तक है, जो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो अब ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो देखो ये जो बी है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका किसका, एक सर्कल का स्ट्रेट लाइन का। ये बी पॉइंट है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों पर कट कर रहा है। तो तुम सर्कल के इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही बी का कोऑर्डिनेट होगा। अब सर्कल के इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, क्योंकि यही दोनों से कट कर रहे हैं, यहीं से पॉइंट मिलने वाला है, सॉल्व करोगे तो जो पॉइंट आएगा वो बी का वैल्यू होगा, और बी की वैल्यू जो निकालेंगे, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो इसके बाद पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले एक लाइन, सिंस बी इज द, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा लंबा बनता है इसलिए इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। बी इज द, हाँ बोलो, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके किसके इंटरसेक्शन है, ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। सर्कल और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन है पॉइंट आपका बी। अब देखो इसके बाद क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी solving circle and straight line equation। चलो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाके हमें मिल जाएगा बी का कोऑर्डिनेट। तो यहां तक करने के बाद चलो अब सॉल्व करने जा रहे हैं ये दोनों को इक्वेशन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे समझाते रहे। एक्स की वैल्यू √3y है, एक्स की वैल्यू √3y हम सर्किल के इक्वेशन में पुट करते रहे एक्स के जगह पर।
तो लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू √3y इन सर्कल इक्वेशन। तो देखो कैसे निकालेंगे b का कोऑर्डिनेट। पुटिंग x इक्वल टू √3y इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। रखो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू √3y है, यहां पे रखना है। तो √3y² प्लस y² इज इक्वल टू हो गया 4। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 यानी 3y² प्लस y² इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी 4y² इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4 1, y² इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा +-1। लेकिन अब इस क्वाड्रेंट में तो माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग +1 लिखेंगे y नॉट इक्वल टू -1 सिंस y लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, v लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो y की वैल्यू हो गई कितनी 1, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू 1 हो गई तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहां देखो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y की जगह पर 1 रख दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो लिख देंगे x इक्वल टू √3 × 1, यानी x इक्वल टू सिर्फ कितना होगा √3। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ b x की वैल्यू कितनी आ गई √3, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, इसको हम कुछ मान ले रहे हैं a b, यहाँ पे c मान ले रहे हैं। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना हो जाएगा। तो c का जो कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे उस पर तो x का मान होगा, y का तो मान इस पे 0 होगा, यानी कि √3, 0। ये हमारा c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब एरिया निकालना है, बस सब इंटीग्रेशन निकालना है, उसके बाद ऐड कर देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलो अब लिखते हैं एरिया ऑफ किसका, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया लिख देना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ OABO इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा क्या, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एरिया ऑफ, ये तो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, ट्राइंगल OC भी लिख सकते हो, प्लस एरिया ऑफ कर्व CABC। हम क्या कर दिए, इसका एरिया निकाल के ऐड करेंगे। इसके एरिया को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, लोअर लिमिट 0, इसका अपर लिमिट मतलब c का कोऑर्डिनेट कितना आया था √3, यानी अपर लिमिट आया था आपका 3। y dx लिखोगे बच्चे लोग, क्योंकि रेक्टेंगल जो लिए हो इस तरह से पैरेलल ली हो एक्सिस के, तो y dx। अब यहाँ पर y dx लिखोगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहां से निकालोगे तो कितना था, x/√3 था, क्योंकि वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा ना, आपको बताया था नहीं, y dx लिखेगा तो y का मान वहां से निकालना पड़ेगा जिस पर ये टच कर रहा होगा। तो ये आपका रेक्टेंगल टच कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो y की वैल्यू यहां से निकालोगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा 1/√3 बाहर निकाल देंगे और y के बटन और x हो जाएगा, तो बटन में चला जाएगा ना, प्लस इसी तरीके से। अब देखो इसका एरिया निकालना छोटे वाले का, तो इसका लोअर लिमिट ये वाला है, तो लोअर लिमिट √3 था इसका कोऑर्डिनेट, अपर लिमिट दिख रहा है 2 है, y dx लिखोगे, यहाँ पर y हो गया। अब यहाँ पे रेक्टेंगल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसका अपर पार्ट तो चल रहा होगा किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। अब सर्कल के इक्वेशन से आपको y की वैल्यू निकालना है, यहाँ देखिए सर्कल का इक्वेशन आपके पास ये है, यहां से y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो √4 - x², पहले इसको इधर भेजना पड़ेगा, स्क्वायर का तो रूट लग जाएगा, 4 - x²। अब ये दोनों का आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब यहां से जो आएगा यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। चलो अब देखो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको पूरा मिटा दें क्योंकि अब हमें इसका कोई काम नहीं है। आपको इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 1/√3, 0 to √3 x dx, √3 से 2, 4 - x² dx। चलो तो x का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है कितना होता है, तो x²/2। फिर से बच्चे लोग देखो ये a² - x² पे आ गया है, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, तो क्या होता है a² - x²,
एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2, 4/2 यानी 2 लिख दें डायरेक्ट, साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह पर 2 है। हो गया इतना। अब क्या करना है, जहां जाए से √3 पुट करना है, मतलब अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट सब रखिए। अपर लिमिट रखोगे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3/2, 0 पुट करोगे तो ये तो खत्म हो गया। अपर लिमिट एक्स की जगह पर 2 पुट करो, देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और 0 से मल्टीप्लाई करने के पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 0 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 2 पुट करोगे 2 कट जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन में 1 होता है π/2 की वैल्यू, प्लस सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स। अब क्या करना है, जहां जहां एक्स से √3 पुट करना है, √3 पुट करोगे कितना हो जाएगा √3/2, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, तो यहां पर आएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां ब्रैकेट देना क्योंकि बाहर माइनस है। यहां पर √3/2 रखना है, तो एक मिनट बीच में प्लस है, 2 साइन इनवर्स √3/2 में 2। अब सॉल्व करो, अब कुछ है नहीं, बस सॉल्व ही करना है। 3/2 प्लस यहां से क्या बचेगा 2 कैंसिल, सिर्फ पाई हो गया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे √3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स, साइन में √3/2 तुम्हारा 60 का वैल्यू होता है यानी कि π/3, 3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2, यहां से π/3 निकलेगा बाहर, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x होता है। ये पाई को एक जगह रख दे रहे हैं, थोड़ा इसको कैंसिल कर सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, और ये दोनों को एक साथ रख दे रहे हैं। तो इसको देखो रेशनलाइज कर दो, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 बटे में 2√3, और इसको बगल में यहाँ लिख दे रहे हैं पाई, और पाई माइनस 2π/3 में यहाँ लिख दे रहे हैं, एक √3 कैंसिल, तो ये भी बच गया √3/2 और ये भी बच गया √3/2, ये भी लग रहा है पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 3π में से π/3 सिर्फ इसका आंसर आ रहा है, चेक करो तो ठीक है, आ गया π/3। चलो बच्चों